आचार्य जी, आपसे सीखा है कि जीवन में मौज और मुक्तता होनी चाहिए, बेखौफ निडर जीना चाहिए, न कि किसी बाहरी व्यवस्था में बंधकर। पर अगर मैं बाहरी व्यवस्थाओं का ख्याल नहीं करता तो आलसी हो जाता हूँ और फिर तनाव आता है। और अगर मैं आपकी अत्यधिक मेहनती जीवन शैली की नकल करने की कोशिश करता हूँ तो शरीर जवाब देने लगता है। कृपया समझाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सबके साथ होता है? नहीं, ये जो दो हिस्से हैं तुम्हारे अपनी स्थिति के वर्णन के, वो दोनों ही हिस्से थोड़े गोलमोल हैं। कह रहे हो कि अगर बाहरी व्यवस्थाओं की उपेक्षा करते हो तो आलसी हो जाते हो, फिर तनाव आता है। बाहरी व्यवस्था सिर्फ बाहरी थोड़े ही है। अगर व्यवस्था की उपेक्षा करने के पीछे तुम्हारी नीयत ये है कि तुम बंधना नहीं चाहते किसी ऐसी चीज में जो निजी नहीं है, जो तुम्हारी आत्मिक नहीं है, तो जो चीज आत्मिक नहीं है वो सिर्फ बाहर की व्यवस्था में थोड़े ही बैठी है, वो भीतर भी तो प्रवेश कर गई है ना। जिसको तुम भीतरी बोलते हो वो भी तो बाहर ही है। तुम्हारी नीयत ये है कहने की कि देखिए आचार्य जी, बेखौफ निडर जीना चाहिए, तो बाहर की जो व्यवस्था होती है मैं उसकी उपेक्षा अवहेलना कर देता हूँ, बाहरी नियमों को तोड़ देता हूँ। पर जब मैं बाहरी नियमों को तोड़ देता हूँ तो फिर आलसी हो जाता हूँ, तनाव आता है। माने कुछ ऐसा सा होता होगा कि बाहरी नियम है कि इतने बजे ये काम कर देना है, या इतने बजे इस जगह पहुँच जाना है, या दिन भर में इतना काम तो करना ही करना है, और तुम बाहरी नियमों को तोड़ने के नाम पर काम करना बंद कर देते होगे। जहाँ पहुँचना है वहाँ देर से पहुँचते होगे, तो आलस आया, आलस पर चले, और फिर जब काम नहीं करा, देर से पहुँचे, तो फिर गाली खाई, सुनना पड़ा दूसरों से, तनाव आया, फिर चोट लगी। कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन बाबा, बाहर वाला जो तुम्हारा मालिक बन रहा है, तुमने उसकी तो उपेक्षा कर दी, और जो भीतर बैठा हुआ है आलस बन के, वो भी तो मालिक ही बन रहा है तुम्हारा, उसकी उपेक्षा तो नहीं कर पाए ना तुम। ये तो तुमने बड़ा भ्रम पाल रखा है कि जो बाहर से तुम पर शासन करे या आदेश चलाए सिर्फ वही बाहरी है। अपनी आंतरिक व्यवस्था को तो तुमने बिल्कुल ही अपना मान लिया। तुमने कह दिया ना आंतरिक है, आंतरिक को आत्मिक बना मारा तुमने, जबकि वो आंतरिक भर है, आत्मिक नहीं है। अध्यात्म का एक बुनियादी सूत्र चूक गए तुम। बाहरी और आंतरिक दोनों में से आत्मिक कोई नहीं होता, और जो बाहरी है उससे ज्यादा बाहरी और ज्यादा खतरनाक वो होता है जो अंदरूनी लगता है। समझना बात को। कोई बाहर से तुम पर शासन करे, हुक्म चलाए, आसान होता है पकड़ पाना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि सामने कोई खड़ा हुआ है और वो तुम पर चढ़ बैठने की कोशिश कर रहा है। इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं, और मन बहुत समझदार होता नहीं। तो जहां मन ने देखा कि बाहर से कोई आकर के तुम पे घुर्रा रहा है,
तुम समझ जाते हो गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। इतना तो पशु भी समझ जाते हैं ना, जानवर जैसे ही होते हैं हम बहुत मामलों में। लेकिन जो आंतरिक व्यवस्था बैठी हुई है, चाहे वो जो हमें बाहर से संस्कार कंडीशनिंग मिल गए हैं वो हो, या फिर जो हमारी प्रकृतिगत जन्मगत वृत्तियां हैं वो हो, इनको तो हम नाम दे देते हैं मैं का। हम कह देते हैं ये तो जी हमारी अपनी है, ये तो हमारी अपनी है। नतीजा ये निकलता है कि जब मैं सिखाता हूं कि गुलामी के विरुद्ध विद्रोह करो, तो लोग बड़ा आधा अधूरा और आत्मघातक विद्रोह कर मारते हैं। वो क्या करते हैं कि जितना भी बाहरी अनुशासन होता है वो उसको तोड़ने लग जाते हैं। क्यों? आचार्य जी ने कहा है कि बेखौफ निर्भय जीना है, तो जितनी बाहरी व्यवस्था है उसको नहीं मानना है, और जो भीतरी व्यवस्था है, जो भीतरी अराजकता है, जो भीतरी आलस है, उसको तो जो मानना है, बिल्कुल मानना है, बिल्कुल मानना है, क्योंकि वो तो मैं हूं। ये जो भीतर वाला है ना, जिसको मैं बोलते हो, ये बाहरी से ज्यादा बाहरी है, और इससे ज्यादा घातक कोई नहीं है तुम्हारे लिए। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि बाहर से तो बाद में बचना, पहले तुम खुद से बचो, अपने आप से बचो, जो तुम्हारे भीतर बैठा है उससे बचो। वही दुश्मन है तुम्हारा, वही जहर है तुम्हारा, वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी बुद्धि बन के, वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है मैं बनकर, वो जो भीतर बैठा है तुम्हारा सलाहकार और शुभचिंतक बनकर, वो तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी है। पर हम उसको बैरी कहाँ मानते हैं, उसको तो हम कहते हैं तो मैं हूं, ये तो मैं हूं। और ठीक उस तरीके से जैसे बाहर कोई हम पे गुर्राए तो हमारे लिए आसान होता है ये कह देना कि इसके तो मुझे खिलाफ विद्रोह करना है, उसी तरीके से बाहर से अगर हम पर हमारा शुभ चिंतक भी गुर्राए तो हम उसके खिलाफ भी विद्रोह कर ही देंगे, क्योंकि हम बाहर की ओर ही अनिवार्यतः देखने वाले पशु हैं। बात समझ में आ रही है? भीतर की ओर देखने वाली आंखें नहीं हमारे पास। बाहर से कोई हमें प्यार कर दे, हमें लगता है ये तो मिल गया जीवन साथी। बाहर से कोई गुर्रा दे, हम बाहर ही देखते रह जाते हैं। वार हम पर पीछे से हो जाता है, वार हम पर अंदर से हो जाता है। पीछे से भी अगर आपके सीने में कोई खंजर घोपे तो आप बच जाओगे ना, पर अगर आपके सीने के अंदर से कोई आपके सीने में खंजर घोपे तो कैसे बचोगे? बताना जरा, जिंदगी में बड़े से बड़े जख्म तुम्हें किसने दिए हैं? उन्होंने जो तुम्हारे बाहर थे या उन्होंने जो तुम्हारे दिल के भीतर ही बैठे थे? बड़े से बड़े जख्म तो तुम्हें वो ही दे पाते हैं जो सीधे दिल के अंदर बैठ जाते हैं, और वो दिल के अंदर से खंजर मारते हैं। उनसे बचोगे कैसे? आंखें तो बाहर देख रही हैं, और भीतर को देखने वाली आंख जीवन में कभी खोली ही नहीं, क्योंकि उसको खोलने में अभ्यास लगता है, उसको खोलने में जरा दम लगता है, अनुशासन लगता है। भीतर वाली आंख खोली नहीं तो जितने हमारे दिलदार होते हैं वही दिल पर वार करते हैं, फिर बताते हुए भी लजाते हो। कौन कर गया वार? वो जो दिल के भीतर था दिलदार। कैसे बताओगे किसी को? जख्म ऐसा है कि दिखाया भी नहीं जाता। ये अंदर वाले से बचो ना। मैं फिल्मी विद्रोह नहीं सिखाता भाई, मैं तुमको रजनीकांत थोड़ी ही बना रहा हूं कि बाहर चले गए और जाकर के 50-60 लोगों को एक साथ अकेले ही पीट आए और बोले ये देखो मैं हूं आध्यात्मिक आदमी, संसार
से नहीं डरता, जगत जीत हूं मैं। स्वयं को जीतना होता है, भीतर जाना होता है। एक से एक सूरमा होते हैं। वो ऐसे भी होते हैं कि आचार्य जी आपने ही तो सिखाया था ना कि बाहर किसी की नहीं सुननी है, तो अब हम आपकी नहीं सुनते। आचार्य जी आपकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं, आपने ही कहा था कि किसी बाहरी अनुशासन को स्वीकार मत करना, तो देखिए सबसे पहले तब हम आपको अस्वीकार करते हैं। तुम्हारे भीतर कौन बैठा है जो मुझे अस्वीकार कर रहा है? एक पल को उसके खिलाफ भी तुमने विद्रोह कर लिया होता, पर नहीं, ये सब खूब होता है। भीतर वाले दुश्मन से हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल हमारे शक्ल जैसी है, उसका नाम हमारा ही नाम है, उसकी आंखें हमारी आंखें, उसका शरीर हमारा शरीर है, उसके रिश्ते हमारे रिश्ते हैं। अरे वो तो बिल्कुल हमारे जैसा है, वो तो हम ही हैं। भीतर वाले से कैसे लड़ोगे? उसके लिए तो प्रकृति ने हमें तैयार ही नहीं करा है, उसके लिए तो कोई और हमें तैयार करता है। पता नहीं क्या नाम है उसका। आ रही बात समझ में? आगे कह रहे हैं आचार्य जी, फिर मैं आपकी मेहनती जीवन शैली की नकल करने की कोशिश करता हूं तो मेरा तो शरीर जवाब देने लगता है भाई। तुम अगर मेरी नकल कर रहे हो तो इस बात की भी तो नकल करो ना कि मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं। अगर तुम वही करना चाहते हो जो मैं कर रहा हूं, तो तुम ये भी तो देखो ना कि मैं वो नहीं कर रहा हूं जो कोई और कर रहा है। मैं किसकी नकल कर रहा हूं? स्वागत है तुम्हारा, तुम मेरे जैसा हो जाना चाहते हो, तुम्हें कुछ सौंदर्य दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ प्रेरक दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ ऊंचा दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, स्वागत है। पर फिर ठीक से तो देखो कि तुम्हें जिसके जैसा होना है वो क्या है, कौन है, कहां से अपनी ऊर्जा पाता है। मैं किसकी नकल उतार रहा हूं? मेरे सामने कौन खड़ा है आदर्श बन के? मैं तो जीवन को देख रहा हूं भाई। मेरी मेहनत इसलिए थोड़ी ही आ रही है कि मैंने किसी और की मेहनत नापी हुई है और कह रहा हूं ये उतनी मेहनत करता है तो उतनी फिर मैं भी करूंगा। मैंने किसी और को थोड़े ही अपना मापदंड बना रखा है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। तुमने लिख दिया आचार्य जी आपकी अत्यधिक मेहनती जीवन शैली की नकल उतारने की कोशिश करता हूं। तुम सुना रहे हो ये खबर तो सुन ली, नहीं तो अपने पास कहां पे समय है कि नापें कि कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं। हाँ, शरीर जब चरमराने लगता है तो पता चल जाता है कि सोने का समय आ गया भाई। पेट जब कुलबुलाने लग जाता है तो समझ में आ जाता है कि खाने का समय आ गया भाई। और सोते सोते यकायक ख्याल आ जाता है कि बहुत काम बाकी है, तो उठ जाते हैं। जैसे ही हमें ख्याल आता है कि बहुत काम बाकी है, हमारा ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है भाई। ब्रह्म का ही काम करते हैं। ब्रह्म ने ही याद दिला दिया कि उठो काम करना है, वही तो ब्रह्म मुहूर्त है। और क्या, घड़ी देख के थोड़ी आएगा ब्रह्म मुहूर्त। जब ब्रह्म जीवन में उतरा वही ब्रह्म का मुहूर्त। तो हम तो ऐसे चलते हैं, तुम हमें देख देख के चल रहे हो। ये ऐसी सी बात है कि दो रस्सियां समानांतर बंधी हुई हों, दो रस्सियां समानांतर पैरेलल बंधी हुई हैं,
और दो रस्सियों पे दो लोग हैं जो चल रहे हैं। एक खुद को देख के चल रहा है और दूसरा दूसरे को देख के चल रहा है। जो खुद को देख के चल रहा है वो तो रस्सी पे चल के पार भी हो जाएगा, जो दूसरे को देख के चल रहा है वो कहां से पार पाएगा। मुझसे अगर कुछ सीखना चाहते हो तो यही सीखो कि जीवन में बड़े विवेक से और बड़ी निष्कामना से सही लक्ष्य बनाना है और फिर उसमें आकंठ डूब जाना है। मेहनत अपने आप हो जाती है, गिननी नहीं पड़ती। ठीक वैसे जैसे बैडमिंटन खेलो तो स्कोर गिनते हो, कैलोरी तो नहीं ना। कैलोरी अपने आप घट जाती है, इधर स्कोर बढ़ रहा है, इधर कैलोरी घट रही है। मुझे ये बड़ा पसंद है। और जिम में ये बड़ी गड़बड़ होती है, वो सीधे कैलोरी दिखाते हैं। वो चीज मुझे रुचती ही नहीं। कहते हैं कैलोरी गिनना, इसमें क्या मजा है। बैडमिंटन बेहतर है, उसमें कुछ और गिन रहे हो और पीछे पीछे जो होना है वो चुपचाप हो रहा है। वैसा ही जीवन होना चाहिए। तुम वो करो जो आवश्यक है, उससे तुम्हारा जो लाभ होना है वो पीछे पीछे चुपचाप हो जाएगा, तुम्हें वो लाभ गिनना नहीं पड़ेगा। मेहनत अपने आप हो जाएगी। जिम में तुम जाते हो ये लक्ष्य बना करके कि मेहनत करनी है। बैडमिंटन कोर्ट पे ये लक्ष्य बना के नहीं जाते ना कि मेहनत करनी है। अपने आप हो जाती है मेहनत। सावधानी से सुनना, सिर्फ उदाहरण है। इस उदाहरण को बहुत दूर तक खींचोगे तो फिर कह दोगे नहीं ये वो इधर उधर की बातें। जिधर को इशारा कर रहा हूं बस उतना समझो। जब तुम्हारे सामने वो मौजूद होता है जिसको तुमने अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करके जान लिया कि आवश्यक है, अब तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारी अपनी व्यवस्था मजबूर हो जाएगी मेहनत करने के लिए। तुम अगर चाहोगे भी कि नहीं करूं मेहनत तो भी तुम्हें बाध्य होकर करनी पड़ेगी। अब इसमें तुम्हारे पास चुनाव नहीं रहा, निर्विकल्प हो गए तुम। सच दिख गया, नकारोगे कैसे उसको? तो देखो कि तुम्हारे जीवन का यथार्थ क्या है। देखो कि क्या हो सकते हो और क्या हुए पड़े हो। देखो कहां बंधे हुए हो। पूछो अपने आप से कि अगर तमाम तरह के स्वनिर्धारित स्वप्रमाणित बंधन न हो तो क्या वैसे ही जीना चाहोगे जैसे आज जी रहे हो? चौंक जाओगे, हतप्रभ हो जाओगे बिल्कुल, जब तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुमने अपने ऊपर जो तमाम बंधन लगा रखे हैं वो ना हो तो तुम 1% भी वैसा ना जियो जैसा अभी जी रहे हो। फिर तुम्हें दया आएगी अपने ऊपर। फिर तुम कहोगे कि कितने कष्ट में जी रहा हूं मैं। जीवन का एक एक पल मेरा बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा होता यदि मैं मुक्त होता। मतलब एक एक पल में पीड़ा है, यानी एक एक पल में दास्ता है। गुलामी की सांस लेके जीना मौत से बदतर है। उसके बाद मेहनत अपने आप कर लोगे। जब कहोगे कि बुरे से बुरा क्या है, सब छिन जाएगा, शरीर भी, मौत आ जाएगी। मौत से बदतर जो हो सकता है वो तो फिलहाल ही हो रहा है। तो फिर तो मैं दूसरा ही विकल्प चुनूंगा, भले उस विकल्प में मौत मिलती हो। मेरी जो अभी हालत है उससे तो मौत भली। और याद रखो, अध्यात्म की ओर बढ़ नहीं सकते जब तक तुम में अपनी वर्तमान हालत के खिलाफ इतना जबरदस्त आक्रोश ना आ जाए। जो लोग अपने हालात से संतुष्ट हैं और खुश हैं,
अध्यात्म नहीं भाई उनके लिए, एकदम नहीं। भीतर एक गहरी विकलता होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त बेचैनी, छटपटाहट होनी चाहिए जो सोने न दे, जीने न दे, जो तुमको उतावला करके रखे, जो तुम्हें एक गहरे आंतरिक तनाव में रखे। तब आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी होती है। और जब मैं ये कहता हूं तो यही सुन करके लोग सबसे पहले मुझसे कटते हैं, दूर भागते हैं, कहते हैं ये लो, हमें तो आज तक बताया गया था कि अध्यात्म का मतलब होता है शांति और सुकून और चैन, हरिओम। बच्चा आंखें बंद करो और कल्पना करो कि पूर्णमासी का चांद है और शांत 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 हो जाओ। हमें तो ये बताया गया था, और हम वही सब विशेष अनुभव पाने के लिए अध्यात्म में आते हैं कि थोड़ा 2-4 पल के लिए हमें भी लगे कि हम पर चांदनी ज्योत्सना बरस रही है और आहा हा हा, शांत सरोवर है जिसमें चंद्रकला प्रतिबिंबित हो रही है, आहा हा। 5 मिनट के लिए ऐसे ही शांति तो मिल गई। हम 5 मिनट की शांति के लिए अध्यात्म चाहते हैं और आचार्य जी आपके पास आते हैं, आप कहते हो कि अध्यात्म के लिए सर्वप्रथम तुम्हारे भीतर बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए। हम तो वैसे ही बेचैन हैं, आप और चाहते हो बेचैन हो जाए। हाँ, मैं चाहता हूं तुम और बेचैन हो जाओ। तुम धुधुआ रहे हो, तुम सिसक रहे हो, मैं चाहता हूं तुम खुल के रो। हमारे कबीर साहब बोल गए हैं, जब पहली बार मैंने ये पढ़ा था दोहा उनका, तो बिल्कुल थम गया था मन एकदम। बोले कि जो ओदी लकड़ी होती है, ओदी लकड़ी समझते हो, गीली, ओदी बिरहीन लाकड़ी सिसके और धुधुआए, छूट पड़े या विरह से जो सगरी जली जाए। एकदम मैं थम गया था कि गीली लकड़ी की तरह है हमारा जीवन, सिसक सिसक कर धुआं देता है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, और इसीलिए बहुत लंबा हम चल लेते हैं इस हालत में। आगे कहते हैं कि ये हालत खत्म हो जाए, जिस हालत में हो तुम गीली लकड़ी की तरह, उस हालत से तो कहीं बेहतर है कि तुम पूरे ही जल जाओ। यही मेरी शिक्षा है, इतला है, तुम पूरे ही जल जाओ। क्या गीली लकड़ी की तरह धुआं दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो? क्या छुप छुप कर आंसू बहाते हो? क्या भीतर भीतर रोते हो? आंखें तो अब पथरा गई हैं, उनमें तो अब नमी भी नहीं आती, भीतर ही भीतर आंसू बहाते हो। इससे अच्छा ये है कि तुम टूट जाओ, ढह जाओ, खुल के रो लो, चिल्ला के रो लो, आर्तनाद करो। पर नहीं, प्रसन्नता का, संतुष्टि का झूठा नकाब पहन करके घूमते रहते हो। अध्यात्म की ओर भी आ जाते हो, झूठी शांति और झूठी मुस्कान टपकाते हुए। बहुत विचित्र लगेगी मेरी बात लोगों को, लेकिन फिर कह रहा हूं साफ साफ, अशांति की अभी स्वीकृति चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। बेचैनी चाहिए, आकुलता चाहिए, वो नहीं चाहिए जो चैन से 8-8 10 घंटे
टांग फैला करके सोते हैं, छी, बल्कि थू। तुम्हें नींद आ कैसे जाती है? तुम कह कैसे देते हो कि बीमार हूं? तुम मर क्यों नहीं जाते? जब तक तुम नहीं निश्चित करोगे, नहीं संकल्प करोगे कि जीवन में कुछ है, जो मरने से बदतर है, और इसीलिए जीवन में कुछ होना चाहिए जो मरने से बेहतर हो, तब तक तुम्हारा पूरा जीवन मृत्यु धर्मा ही रहेगा। ये झूठा जीवन है, ये मौत है। हम नहीं जी रहे, हम मरे हुए हैं, लाशें चल रही हैं। आती जाती सांसें हमें भ्रम में रखे हुए हैं कि हम जीवित हैं। जीता बस वो है जिसके पास कुछ ऐसा है जिसकी खातिर मरा जा सकता हो, जो मरने के लिए ठीक इसी पल तैयार नहीं, उसका जीवन, मैं कह रहा हूं, मौत से बदतर है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी जान को ले जाके कुएं में डाल दो, कि जा करके व्यर्थ ही कहीं गोलियां चला दो और गोलियां खा लो। पहली शर्त है तुम पहचानो कि तुम फंसे कहां हो, बंधे कहां हो, और फिर कहो कि यहां जहां फंसा हूं और बंधा हूं, इससे मुक्ति ही वो लक्ष्य है जिसके लिए प्राण भी त्यागे जा सकते हैं। मात्र उस लक्ष्य के लिए त्यागे जा सकते हैं प्राण, अन्यथा प्राण इतने सस्ते नहीं कि कहीं भी जाकर के फेंक आए। और जीने का कोई कायदा नहीं, और जीने में कोई खूबसूरती नहीं। जीवन में खूबसूरती का सिर्फ यही तरीका है। मौत तुम्हें डरा डरा कर मारे रहती है। मौत तुम्हें डराती है कि मर जाओगे, और इसलिए तुम मरा हुआ ही जीवन जिए जाते हो। जीता वो है जो मौत से कहता है मर जाऊंगा क्या, तेरे खौफ में अगर जी रहा हूं तो मैं मरा हुआ हूं। तो पहली चीज तो ये है कि तेरा खौफ नहीं चाहिए। मौत कहेगी खौफ तो मेरा रहेगा, क्योंकि तू जीव है, शरीर लेके आया है, जो शरीर लेकर आया है वो मौत से डरेगा। और तब तुम कहते हो तेरा खौफ है, तेरा खौफ बड़ी चीज है, लेकिन एक बात बताऊं मौत, मेरे पास तेरे खौफ से भी ज्यादा बड़ी एक चीज है। ऐसा नहीं कि मुझ पर तेरा खौफ असर नहीं करता, लेकिन मेरे पास कुछ और भी है जिसके सामने मुझे न मौत याद रहती है, न खौफ याद रहता है, भूल ही जाता हूं।